गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीवन व्यवस्था के स्तर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवों का निर्माण की शुरुआत कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीवों में आगे देखेंगे। एक समान कोशिकाएं आपस में मिलकर या समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। अर्थात एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यही ऊतक के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। अर्थात कई ऊतकों के मिलने से अंग बनता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर का वह भाग जो किसी विशेष कार्य को करते हैं, अंग कहलाता है, और यही अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र को देखें। अब आगे देखेंगे। जैसे भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण, जिसे हम अंग्रेजी में इंजेशन कहते हैं, होता है। फिर उसका पाचन, जिसे हम अंग्रेजी में डाइजेशन कहते हैं। फिर अवशोषण होता है, जिसे अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद स्वांगीकरण, जिसे अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है। प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा अर्थात मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार जीवों में अन्य तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, आदि होते हैं। ये सभी अंगतंत्र मिलकर जीव या वयिष्ठ, जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिज्म कहते हैं, का निर्माण करते हैं। अर्थात एक जटिल जीव का निर्माण करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र को देखें। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका की खोज का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।